जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 रीजनिंग के सब्जेक्ट को लेकर। तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और आपको पहले कौन सा करना है तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, जो उसमें 13 क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे, बिना पेन उठाए हो जाएंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, तो ज़्यादा समय मत देना किसी क्वेश्चन पे, ये एक चीज़ का याद रखना। और क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा साइड में। आप सारे क्वेश्चन देख लेना और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। 20 में 20 करके आओगे। अगर मैं बताऊँ तो अपना तो मेरा तो 20 में 20 शायद है। एक क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, लेकिन उसका तो आंसर भी नहीं कन्फर्म हो रहा। बाकी मेरे 19 क्वेश्चन 100% राइट है। ठीक है, अब बताते हैं भाई श्रृंखला का जो क्वेश्चन आया था। श्रृंखला के तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। तो श्रृंखला में सबसे पहले तो ABCD वाला जो आ रहा था वही लाइन से लिखा था, उसमें +1 +1, ठीक है, +2 +2 ऐसे करके सीरीज चल रही थी। वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे साइड में देख लो। और एक श्रृंखला का क्वेश्चन था जिसमें कि बनता नहीं है कि ABCD लिखा होता, बीच में गैपिंग होती फिर बनता है। तो टोटल 20 लेटर थे, उसमें से 4 4 के गैपिंग बन रहा था। तो हो ये रहा था कि उसमें रूल वैसा रूल नहीं बन रहा था, सिंपल सा रूल नहीं बन रहा था। पीछे से -2 +2 ऐसे करके ABCD की तरह से चल रहा था। अब बताते हैं रक्त संबंध से एक क्वेश्चन सिर्फ दे रहे हैं। इस बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा घुमा नहीं रहा, बिल्कुल भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो सामने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करते हैं भाई नंबर सीरीज का। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि वही +23 +24 ऐसे करके रूल चल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया था, सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। एक में तो था पहले प्लस हो रहा था, फिर उसके भी नीचे प्लस हो रहा था। तो ऐसे करके देखना एक क्वेश्चन आएगा। आप ये मत सोचना कि भाई संख्याएं बड़ी बड़ी क्या पता मल्टीप्लाई चल रहा हो, स्क्वायर चल रहा हो। तो ऐसा नहीं भाई, जोड़ वाला रूल चल रहा है। आप ऐड करते जाना, नीचे भी ऐड करते जाना, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कथन निष्कर्ष का, सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का है, बिल्कुल सेम इस टाइप का आ रहा है। और एक दर्पण का क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा दर्पण का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये था भाई कि कूट भाषा में लिखा जाता है। सिंपल देखो, 2 लिखे थे, उनके कोड लिखे थे और सिर्फ एक का मान बताना था। जैसे मतलब कि ABCD का कोड लिखा हुआ 2 4 3 4, उस तरह उसके बाद भी दिया था। और फिर K का मान बताना था, कॉमन लेके K का मान, ठीक है। और एक था कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था। कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था कोडिंग रिकॉर्डिंग। उसके बाद था अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था, अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो सीरीज ऐसे ही चल रही थी, उसमें भी डायरेक्शन चल रहा था, मतलब कि 45 डिग्री जो था घूम रहा था, 45 डिग्री तक घूम रहा था। एक पासा का क्वेश्चन था, सिंपल सा पासा का क्वेश्चन था, जिसमें कि कॉमन लेना था भाई, बस कॉमन ले लो आराम से हो जाएगा। एक था आकृति ढूंढना था, आकृति उसमें ढूंढनी थी, छुपी हुई आकृति, ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, वो तो मिल जाएगा। पेपर कटिंग का था, मेरे में 2 ब्लैक वाले थे, उनको ऐसे से पलट देना था, सिंपल क्वेश्चन था, वो भी भाई आराम से कर लोगे। और एक श्रृंखला में था, वो पेपर नहीं डायग्राम का था, उसमें थे 2 चिन्ह बने हुए थे, जिसमें कि +2 +2 मतलब 2 2 बार करके ऐसे से घुमाना था। तो लास्ट वाले में बताना था कि कौन सा आएगा। देखो इस टाइप का था, ऐसे ही कुछ था। एक था बैठक व्यवस्था का, बैठक व्यवस्था के 2 क्वेश्चन थे, जो कि दोनों जो थे, एक में तो 6 लोग को बिठाया था, वो भी उत्तर की ओर बिठाया था। एक में 6 लोग को, एक में 7 लोग को। तो एक तो बहुत ईजी था जिसमें 6 लोग को बिठाया था। अब ये जो 7 लोग, देखो इस टाइप का था 7 लोग, वहाँ पर भी 2 लाइन्स पे दिया था, या ऐसे ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसका निकल नहीं रहा था। पूछा था तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, दाएं से तीसरे स्थान पर पूछ रहा था। अब एक क्वेश्चन आता है चिन्ह को आपस में बदलिए। यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, जो कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, सब कुछ सॉल्व करना था, चारों ऑप्शन को सॉल्व करना था, तब तो पता चलेगा भाई इक्वल टू में कौन सा निकलेगा, क्योंकि समीकरण बहुत ज़्यादा लंबा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन बताएं तो वेन आर्य का एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था चाउमीन बर्गर, ठीक है, चाउमीन बर्गर और नूडल्स पूछा था, जिसके तीनों आकृतियाँ अलग अलग थी। इस टाइप का देख लो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं यहाँ पे वेन आरेख से। बाकी इतना ही आ रहा है भाई, आप अच्छे से करना, टाइम मैनेज कर लेना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन्हें थोड़ा सा बाद में करना, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। वरना भाई 16 17 तो मैंने भी किया था, स्टार्टिंग मैंने 16 17 किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैंने उन क्वेश्चनों को टाइम दिया लास्ट में, जो मैंने छोड़ रखे थे यार, मेरे को लगा यार फिर इसमें टाइम लगेगा, तो उसको मैंने फिर लास्ट में किया, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तब मेरे 20 में 20 हो गए थे आराम से, बहुत जल्दी मैंने 13 से 15 मिनट के अंदर मैंने